जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका इस नई क्लास में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि हमको पता है कि यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन जो है पूछता है, बहुविकल्पी में 20 क्वेश्चन पूछता है। माना कि इसमें बहुत से मतलब भूगोल में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको क्या करना है, यूपी बोर्ड में जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो हाथ से निकलने नहीं देना है ना। तो उसी कड़ी में हम ये क्लास आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन जो है हम लोग जो थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं उसमें जो चीज़ें छूट गई हैं उसको हम इस क्लास में कवर करते हैं। अगर जो चीज़ें छूटी रहती हैं उसको हम यहाँ देख लेते हैं, ताकि आपका जो कुछ छूटा भी रहता है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, आगे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर कीजिएगा। ठीक, आपको ये देखना है कि किस राज्य में धान चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। आपको ये बताना है किस राज्य में धान या चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। 3 फसलों का बोने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जो भारत है, यानी कि अपने इस बड़े से देश में हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम में, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल, एक रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल बुआई की जाती है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे आपको यानी कि तीनों फसलों में, यानी कि तीनों समय में, चाहे रबी हो चाहे जायद की फसल हम बोलते हैं ना, चाहे जो है आपका यानी कि तीनों में चाहे जो हो, उसमें आपको तीनों में ही धान की बुआई की जाती है। उसमें से आपको राज्य पहचानने हैं। पहला आपका असम में है, दूसरा उड़ीसा में है, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा आपका ऑप्शन है सभी ना। आपको ये बताना क्या असम में ऐसा होता है, क्या उड़ीसा में ऐसा होता है, क्या जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो आप जानते हैं ये सभी राज्य जो है एकदम नज़दीक में ही हैं। तो यानी कि सब जो राज्य हैं, यानी कि सब पड़ोसी राज्य हैं। तो क्या होता है कि इन सब राज्यों में जो धान की फसल है वो 3 बार बोई जाती है और 3 बार काटी जाती है। तो यानी कि आपका असम में भी संभव है, उड़ीसा में भी संभव है, पश्चिम बंगाल में भी संभव है। यानी कि आपका जो ऑप्शन डी वाला होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं पैदा किया जाता है। आपको ये बताना है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां पे भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्या वो पंजाब है या हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है। बताइए इसमें से बताइए कि कौन सा सही होगा आपका। ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला या डी वाला। तो जो है गेहूं उत्पादन की बात कर रहा है या गेहूं की पैदावार की सबसे अधिक बात कर रहा है, तो भारत में सबसे अधिक गेहूं की जो पैदावार होती है वो कहाँ पे होती है, पंजाब में होगी क्या? नहीं, भारत में सबसे अधिक जो गेहूं की पैदावार होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, भारत के किन राज्यों में बाजरा सबसे अधिक उगाया जाता है। भारत के किन राज्यों में बाजरा सबसे अधिक उगाया जाता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आपका महाराष्ट्र, इसके बाद ऑप्शन बी आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि जो है बाजरा क्या है। बाजरा जो है मोटा अनाज है, और मोटे अनाज के लिए कौन सा राज्य आपको बताए थे, यानी थ्योरी क्लास में कौन सा राज्य बताए थे। जो बच्चे ये जो है थ्योरी नहीं देखे हैं वो पीछे जाके क्लास ले लें, उनसे मदद मिलती है। यानी कि उसके बाद अगर क्लास लेने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको आसान हो जाता है और काफ़ी सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो इसमें से बताएंगे भारत के किस राज्य में बाजरा, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किया जाता है। आप जानते हैं कि बाजरा का उत्पादन वहाँ होता है जहाँ क्या हो, जहाँ पानी की कमी रहती है। यानी कि ऐसे क्षेत्रों में बाजरा उगाए जाते हैं जहां अगर वर्षा कम भी होती है तो क्या होता है, वो जो है उनका जो है निर्वाह आसानी से हो सके। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, राजस्थान। आप जानते हैं कि ये राजस्थान जो है मोटे फसलों के लिए, यानी कि ये आपका राजस्थान बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, काटो व जलाओ। आपको ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, काटो व जलाओ यह झाड़ झंखार परत वाली जो खेती है के रूप में
किसे जाना जाता है, इसमें से आपको बताना है स्थानांतरित कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि या आपका रोपण कृषि या गहन जीविका कृषि। इन सब में से आपको बताना है ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है। आप जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला सही होगा। जल्दी से बताएंगे क्या सही होगा आपका, इसमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा आपका, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो आप जानते हैं काटो और जलाओ, काटो और जलाओ यानी कि आप जानते हैं कि ऐसी कृषि यानी ऐसी कृषि जिनको क्या करते हैं, पहले जंगलों की सफाई करके यानी जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उसकी सफाई के दौरान जो है मतलब ऐसी कृषि की जाती है या ऐसे स्थान पर कृषि की जाती है। तो आपका कौन सी कृषि थी, स्थानांतरित कृषि, यानी कि जो जहाँ पे क्या करते थे, जो किसान होते थे वो क्या करते हैं, जंगलों की सफाई करते हैं, फिर उसकी कटाई मतलब कटाई सफाई करके वहाँ पे कृषि करते हैं और जो 1-2 साल या 1-2 फसल उगाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, जब वहाँ की जो मृदा होती है वो अनउपजाऊ होने लगती है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वहाँ पे पुनः क्या होता है, वहाँ पे फिर क्या होता है कि फसलें या पेड़ पौधे जो रहते हैं उग जाते हैं। और ये ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ वर्षा बराबर होती रहती है, यानी कि एक बार जैसे फसल की कटाई करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि जब वहाँ की मृदा जो होती है उपजाऊपन उसका खोने लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे जो उगना रहता है वो उग जाते हैं और इसके बाद जो है फिर से वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। बाद में वो वापस जब आते हैं यानी कि फिर कभी अगर वहाँ से उस क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहाँ फिर से वो फसल अपना उगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आपका है भारत के प्रमुख खाद्य फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको यह बताना है कि भारत की कौन सी फसल है, यानी कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। आपका जौ है, गेहूं है, चावल है या बाजरा है। आपको यह बताना है कि जो आपके चावल जो है कि मतलब चावल को ज़्यादा या जो प्रमुख फसल है वो चावल है, गेहूं है, जौ है या बाजरा है। यानी कि हम किसको सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल मानते हैं, आपके जौ को, गेहूं को, चावल को या बाजरे को। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, आपका गेहूं बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। ये आपको बताना है भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। आपका प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, 5वां स्थान या तीसरा स्थान। आपको ये बताना है कि पहला सही है या इसमें अगर आप देखिए ए वाले में प्रथम दिया है, बी वाले में तीसरा दिया है, सी वाले में 5वां दिया है और डी वाले में दूसरा। अच्छा, ज़्यादातर आपसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जैसे ये पूछेगा कि भारत में कौन सा स्थान है, तो या तो आपसे ये पूछता है कि पहला वाला हो या दूसरा वाला हो। ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि जो वो एकदम टॉप पे रहें, यानी कि पहले स्थान पर रहें, दूसरे स्थान पर रहें या तीसरे स्थान पर रहें। ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गन्ना उत्पादन अगर हम देखें तो भारत का कौन सा स्थान है, ये आपका कौन सा स्थान हो जाता है, दूसरा स्थान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 7वां अगर हम देखें यहाँ से 7वां प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है। आपको ये बताना है कौन सी जो फसल है वो तिलहन है। ठीक, कौन सी फसल ऐसी है जो तिलहन फसल है। तो आपको यहाँ से बताना है कि क्या तिल है या सरसों है या सूर्यमुखी है या जो है आपका इसमें से सभी। आपको बताए थे तिलहन फसल के लिए ऐसी फसलें जिनसे हम तेल जो है निकाल सकते हैं, यानी कि तेल की पेराई कर सकते हैं। ऐसी फसलें जिन फसलों की पेराई करने के बाद उसमें से तेल निकलता है, तो ऐसी फसलों को हम तिलहन फसल बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, तिल को भी जो है तिल का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है और सूर्यमुखी से भी तेल निकालते हैं। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला, भारत का विश्व में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है। ये आपको बताना है भारत का विश्व में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या आपका डी वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि भारत में मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि भारत का विश्व में मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है,
इसको जो भी चीज़ें आपको ना पता रहे नोट करते रहें, ये सब जो है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक, इसके बाद जो है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, आपको ये बताना है। कौन सी ऐसी फसल है जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि ए आपका पटसन, बी वाला आपका रबड़ है, सी वाला क्या है चाय है, और डी ऑप्शन है आपका कपास। इनमें से बताना आपको ऐसा कौन सी फसल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा बताएंगे कौन सा सही होगा आपका, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुनहरा रेशा है वो किसको बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं। ठीक है, पटसन को क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये बताना है मक्के की खेती की जा सकती है, आपको ये बताना है मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या वर्ष भर। आपको ये बताना है मक्के की खेती कब की जाती है, खरीफ के मौसम में या रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या वर्ष भर। ठीक है, बताइए मक्के की खेती कब की जा सकती है, जल्दी से बताएंगे कब की जा सकती है मक्के की खेती, बताएंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, जायद की फसल या जायद के मौसम में, यह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो आपको बताना, भारत में निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है, गन्ना, तंबाकू, जूट या उपरोक्त सभी। आपको बताना है भारत में निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल क्या होती है, ऐसी फसल जिसका जो है, यानी कि ऐसी फसल जिसको हम उगाते तो हैं लेकिन उसका उपयोग हम अपने घर में सीधे तौर पर नहीं कर पाते हैं, या सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन के यानी कि खाद्य पदार्थों के रूप में नहीं कर पाते हैं। ऐसी फसलों को यानी कि उनको हमको मार्केट में बेचना ही पड़ता है या उनका व्यापार करना ही पड़ता है, ऐसी फसलों को वाणिज्यिक फसल बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं कि ऐसे फसलें जिनका जो है सीधा उद्देश्य होता है क्या है, उनको बेच के पैसे कमाना या उनका जो है व्यापार करने से होता है, तो आपकी वाणिज्यिक फसलें होती हैं। तो गन्ना, तंबाकू, जूट या डी, इनमें से सभी। तो यानी जैसे आप गन्ने का उत्पादन जो भी किसान करते हैं, क्या सभी गन्ने का उपयोग स्वयं करते हैं, नहीं ना, सभी गन्ने का उपयोग वो स्वयं नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उसको जो है ले जाके बेच देते हैं, यानी कि उसको मिलों पे ले जाके बेच देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, चीनी बनता है या जो भी गुड़ बनता है, जो भी चीज़ें बनती हैं वो सबका, यानी कि अगर जैसे छोटे किसान हैं तो अपने लिए अगर उत्पादन कर रहे हैं, तो कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो मतलब कि छोटे किसान जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि गन्ने का उत्पादन करते हैं और स्वयं से उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में, अगर देखो अपवाद में हम नहीं मानते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, गन्ने का जो है वाणिज्यिक फसल के रूप में माना जाता है, उसकी जो है सीधे तौर पे उसको बेचा ही जाता है। और ऐसे आपका तंबाकू, अगर तंबाकू का उत्पादन करेंगे तो क्या दादा, पापा और पोता सब मिलके सब तंबाकू जो है खपत कर ले जाएंगे, नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तंबाकू को भी मार्केट में बेचना ही पड़ता है। ऐसे आपका जूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको बताना निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना ए वाला ऑप्शन देखिए, रबी, ध्यान से पढ़िएगा, रबी फसल कौन सी है, सरसों, ककड़ी। अब इसके बाद दूसरा है खरीफ फसल, मक्का। ठीक है, खरीफ की जो फसल है वो मक्का, और इधर जायद फसल क्या है, खीरा और जो है तरबूज, और इधर नकदी फसल क्या है, कपास। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा, आपको ये बताना है कि यानी कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ये आपको ये बताना कौन सा इसमें गलत है। तो आप देखिए नकदी फसल कपास बिल्कुल सही है। अभी जो है कपास जो होता है नकदी फसल है, यानी कि इसको, या वाणिज्यिक फसल आप बोलें, यानी कि इसको तुरंत क्या करते हैं, इसका व्यापार करते हैं, इसको हम घर में नहीं रखते हैं। इसके बाद जायद फसल है, यानी कि खीरा और आपका तरबूज हो जाता है। आपको बताए थे रबी की फसल क्या है, रबी की फसल किसे कहते हैं, जब रबी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि सूर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस टाइम पे जो फसलें बोई जाती हैं उनको कौन सी फसल बोलते हैं, रबी की फसलें। इसके बाद खरीफ की फसलें, यानी कि ऐसी फसलें जो खराब मौसम में बोई जाती हैं, ऐसी फसलें जो खराब मौसम में बोई जाती हैं। यानी खराब मौसम के लिए आपको कौन सा ट्रिक बताए थे, आपको बताते हैं खराब मौसम का मतलब जब बारिश ज़्यादा होती है, यानी मौसम खराब रहता है, तब जो फसलें बोई जाती हैं वो आपकी क्या रहती हैं, खरीफ फसलें। तो जो है आपका इसमें से सब सही है। देखो रबी की फसल मान लीजिए सर्दी में तो ये बोया जाता है सरसों, लेकिन ककड़ी क्या है, ककड़ी कौन सी फसल है, जायद की फसल होती है। यानी कि ककड़ी को कब बोया जाता है, यानी कि ककड़ी को बोया जाता है रबी की फसल और जो है आपके खरीफ की फसल के बीच में, यानी कि जायद की फसल होती है। तो ये आपका जो आपसे पूछा कि सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, तो हम किसको चुनेंगे, पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद
भारत में कौन सी, देखिए इसमें से आपको देखना है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्य उत्पादन के खरीद व वितरण एवं भंडारण के लिए जिम्मेदार है। आपको बताना है कि भारत में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो भारत में क्या करती है, खाद्यान्न के उत्पादन के लिए, उसके खरीद के लिए, उसके वितरण के लिए, यानी कि वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार होती है, यानी कि कितनी सुविधा दे किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो, और जो है उसके खरीद के लिए भी, अगर कोई जो फसल को नहीं ले रहा है तो किसान उसको मतलब वो जो आपकी एजेंसी रहती है वो क्या करती है, न्यूनतम मूल्य पे उसको खरीदती है, न्यूनतम समर्थक मूल्य पे, आपको बताया गया था इसके बारे में। इसके बाद भंडारण के लिए भी जिम्मेदार है, वितरण के लिए भी जिम्मेदार है। तो आपका हो जाता है कौन सा, क्या आपका ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय है, या ऑप्शन बी भारत खाद्य निगम है, या आपका नेफेड या ट्राइफेड है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी वाला है ये बिल्कुल सही हो जाता है। बी वाला ऑप्शन भारत खाद्य जो है निगम है, ये इसके लिए जिम्मेदार होती है। अगला आपका है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको ये बताना है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपको ये बताना होता है। तो ये है आपका ऑप्शन, आपका है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो आपका यहाँ पे देखो अक्सर ऐसा पूछता है कि या तो आपका ए मतलब कि प्रथम स्थान सही रहता है या द्वितीय स्थान सही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें 3 स्थान या 4 स्थान तक रहता है, तो ये आपको ध्यान देना होता है। तो ये आपका जो है, अगर हम रबड़ उत्पादन की बात करें तो भारत का जो स्थान है विश्व में वो चौथा स्थान है। इसके बाद अगला है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य ऐसा है जो स्वच्छ जलीय मछली का, यानी कि साफ जल में रहने वाली मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ये ऐसा राज्य होगा जहाँ पे, यानी कि ऐसा राज्य होगा जहाँ पे मछली का खपत भी उतना ज़्यादा होता होगा, यानी कि जो राज्य क्या करते हैं इन फसलों को ज़्यादा मतलब मछलियों का उत्पादन ज़्यादा करते होंगे वहाँ खपत भी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ से एक ट्रिक निकाल सकते हैं कि बताइए महाराष्ट्र में क्या मछली की खपत ज़्यादा है, तमिलनाडु में क्या ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में भी क्या ज़्यादा है, या केरल में। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ये फसल क्या होती है, मतलब जो मछली का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आप अपना जो है स्कोर बताना ना भूलें ना। अगर नहीं बताएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। होता यह है कि जैसे आपके ऊपर कोई जजिया कर नहीं लगने वाला कि नहीं बताएंगे तो कोई कर लग जाएगा, लेकिन आप बताते हैं तो हम लोगों को भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे बता रहे हैं कि इनका कितना सही हो रहा है। यानी क्लास में आप जो पढ़े हैं उसका जब आप बताते हैं कि इतना सर इतना स्कोर है, तो हम समझ पाते हैं कि अपनी कमियों को जो है हम अपना समझ पाते हैं कि हम में कुछ कमी है तो उसमें सुधार करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास में कोई कमी रहती है तो जो है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, उसमें जो सुधार हो सकता है उसको जरूर करेंगे। जय हिंद।